साथियों नमो बुद्धाय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप भली भांति परिचित हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक भयंकर युद्ध समाप्त हुआ है। उसकी समाप्ति के पश्चात जिससे काफ़ी जनधन की हानि हुई, काफ़ी अनियमितताएं हुई, काफ़ी मानवता का हनन हुआ और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। इन तीनों देशों की प्रतिष्ठा भी नुकसान हुई। इन तीनों देशों के अंदर अफरा तफरी भी मची और अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अंततः जिसने युद्ध शुरू किया था उसी की पहल पर एक समझौता भी हुआ, एक संधि भी, कि लड़ाई बंद किया जाए। समझौता पर दस्तखत भी हुए और समझौता हो गया। हालांकि समझौते से ईरान असंतुष्ट ही रहा, क्योंकि उसने खुलकर सहयोग नहीं किया और अमेरिकी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों से न तो हाथ मिलाया और न ही फोटो खिंचवाया। तो विरोध उसका था। फिर भी विश्व शांति के हित में ऐसा किया गया। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। अमेरिका जो है बहुत ही दुष्ट राष्ट्र है। अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका दुनिया के सारे झगड़ों में कह लीजिए या सारे समस्याओं की जड़ में, कुछ समस्याएं तो इसने जानबूझ करके पैदा की हुई है। तो अमेरिका का रोल जो है विश्व शांति में बहुत ही खराब है। इनके प्रतिद्वंदी रसिया और चाइना है। तो प्रतिद्वंदिता भी खत्म नहीं की जा रही है और विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में अमेरिका द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही। अब छोटी सी बात को लेकर फिर युद्ध भड़क गया। अमेरिका का कहना है कि साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के कारण आग लग गई, क्योंकि ईरान हरमुज पर अपना पूर्ण आधिपत्य चाहता है और आने जाने वाले जहाज़ों से टैक्स भी वसूलना चाहता है। क्योंकि ईरान भी जिद्दी है, अमेरिका तो है ही है। ईरान को अमेरिका धमकियां देता है, जिसके कारण ईरान और अमेरिका में युद्ध भड़का। इसके बीच में इजराइल के कारण ही ये युद्ध जो है परवान चढ़ा। साइप्रस के इंजन में, जहाज में आग लग गई, इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। ऐसा कहना है अमेरिका की कि ये सब चीज़ें जो है वो ईरान के अचानक हमले के कारण। इसके बाद इसके बाद अमेरिका ने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने के मुताबिक यह बमबारी होर्मुज स्ट्रेट में के कारण की गई। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रविवार को ईरान ने 5 देशों जॉर्डन, कुवैत,
बहरीन, कतर और यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डों और ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस तरह युद्ध की आशंका बढ़ गई और छोटा मोटा युद्ध हुआ। साथ ही ईरान ने हुर्मुज को बंद करने का भी ऐलान किया और कार्रवाई की चेतावनी दी। इस प्रकार फिर से विश्व का माहौल जो है वो गर्म हो गया, विश्व का माहौल जो है खराब हो गया और अमेरिका शांति स्थापित करने के बजाय उत्तेजित हो जाता है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप को पागलपन का दौरा आता है और उस दौरे की वजह से विश्व के अनेक देश प्रभावित होते हैं और देश प्रभावित होने का मतलब है कि वहाँ की जनता गैस, पेट्रोल, डीजल इत्यादि की मार झेलती है, उन्हें समुचित नहीं मिल पाता है और उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। तो इस तरह से अमेरिका को संयम बरतना चाहिए, अमेरिका को उत्तेजित नहीं होना चाहिए और अगर ईरान की तरफ से कोई दिक्कत आती है तो उससे में मिल बैठ के बात करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए, न कि उत्तेजना में हमले करने चाहिए या उसे विश्व शांति को प्रभावित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अगर अमेरिका के कारण जो है पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, आम जन भी प्रभावित हो रहे हैं, देश भी प्रभावित हो रहे हैं और इस तरह एक धुंध का माहौल या एक अनर्गल माहौल या ये कह लीजिए कि एक लड़ाई का, एक युद्ध का माहौल पैदा हो जाता है, जिससे अन्य देश भी सशंकित हो जाते हैं और वहाँ की जनता भी सशंकित हो जाती है, जिससे के कारण ही अमेरिका का मान सम्मान भी घटता है, बाधित होता है और विश्व में उसकी किरकिरी होती है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए और भारत को भी इसमें पहल करना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ तेल और गैस, डीजल का उत्पादन शून्य के बराबर है। तो भारत जो है तेल और डीजल के लिए अन्य देशों पर ही आधारित है, अन्य देशों पर ही निर्भर है। तो भारत को भी इसमें पहल करनी चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।